गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए सीबीएसई की 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के 5 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके नंबरों को बढ़ोतरी करवाएंगे। पहला ही क्वेश्चन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हल करना था। तो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे को नीचे वाले पार्ट का रिजल्ट दे रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा को आगे हल किया तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका सभी को पता है कि 1 आंसर होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन दूसरा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा 2 के इक्वल है और हमें गिवन है थीटा 45 डिग्री का और अल्फा फाइंड आउट करना था। तो हमने थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किया तो tan स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा 2 के बराबर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा 2 के बराबर आया। तो यहाँ से कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 2 में से 1 घटने पर 1 के इक्वल। तो कोट अल्फा जब 1 के बराबर होगा तो फिर से अल्फ़ा भी 45 डिग्री का ही हो जाएगा, क्योंकि tan 45 हो या कोट 45 हो, दोनों की वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया 45 डिग्री। इसके बाद आपको लेके आ रहा हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन आपके लिए। तीसरा भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 3tan स्क्वायर 60 माइनस x साइन स्क्वायर 45 प्लस 3/4 सीकेंट स्क्वायर 30, यह है 2 कोसीकेंट स्क्वायर 30 के बराबर। तो यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, बाकी सब जिसका भी मान हमें पता है वो हम पुट कर देंगे। tan 60 का होल स्क्वायर होता है tan स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 45 का मतलब साइन 45 का होल स्क्वायर है। सीकेंट 30 जो है वो का जो स्क्वायर था सीकेंट स्क्वायर 30, वो सीकेंट 30 का स्क्वायर है। तो ये पॉइंट ऑफ से हम tan 60 की वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 जो है वो होता है √3 के इक्वल। साइन 45 जो है वो बराबर होता है 1/√2 के। अब सीकेंट 30 की जो वैल्यू है वो होती है हमारा 1/कोस 30 के इक्वल, और 1/कोस 30 की जो वैल्यू है उसको हम उलट के लिख रहे हैं सीकेंट 30 के लिए। वैल्यू आ जाएगी 2/√3। उसके बाद कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू है वो भी हम पुट कर लेते हैं। कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1/2 का उल्टा, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो चारों वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो बचेगा इक्वेशन में सिर्फ x। तो अगले पॉइंट में देखते हैं किस तरह से इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है और कैसे हम x को फाइंड आउट करेंगे। तो टेंजेंट 60 की जगह पे हमने जो वैल्यू अभी बताई हमने बात करी है वो पुट कर देते हैं। टेंजेंट 60 √3 का स्क्वायर, x साइन 45 का हो गया 1/√2 का स्क्वायर 3/4 के साथ, सीकेंट 30 जो कि 2/√3 आया था उसका स्क्वायर पुट कर दिया, और फिर 2 कोसिकेंट 30 का होल स्क्वायर है यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 2 3 × 3 9 बन जाएगा। x बचा 1/√2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 हो गया। 3/4 × 4/3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर से 2 2 4 4 2 8 बन जाएगा। 9 माइनस x/2 प्लस यहाँ से 1 बन जाएगा सारी वैल्यू कटने के बाद, प्लस 1 = 8 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 10 बन रहा है, 8 घटा देते हैं, x/2 को राइट साइड में लेके जाते हैं, 2 = x/2 हो गया। तो x की वैल्यू जो है यहाँ से 4 आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कोस ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 1/2 और टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू 1/√3। यहाँ पर हमें a और b को फाइंड आउट करना था। तो कोस a प्लस बी जो कि 1/2 था, तो हमने 1/2 की जगह पे कोस 60 लिख दिया, और फिर जब हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू निकल जाएगी।
इसी तरह से टेंजेंट a माइनस बी जो है वो tan 30 के इक्वल था। तो जब a माइनस बी की कंपेयर करेंगे टेंजेंट वाले पार्ट में तो a माइनस बी 30 आ गया और a प्लस बी 60 आ गया। a प्लस बी को 60 और a माइनस बी को 30 एक ही लाइन में लिखते हैं, इक्वेशंस बन रही हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 2a की वैल्यू 90 आ जाएगी तो a की वैल्यू 45 आई और b की वैल्यू इस तरह से 60 में से 45 को घटा देंगे तो 15 डिग्री हमारा b आ जाएगा। तो a और b तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इस तरह से इसी क्वेश्चन को आगे का एक पार्ट हो सकता है जहाँ पर हमें एक वैल्यू दे रखी है, उसको हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। a 45 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। अब हमें निकालना है, मान लेते हैं कि सीकेंड ऑफ 2a माइनस 3b हमें निकालना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो सीकेंड 2a माइनस 3b, तो 2a माइनस 3b की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 2a माइनस 3b आ जाएगा, a की जगह पे रख देते हैं 45 और b की जगह पे रख देते हैं 15 डिग्री। तो यहाँ पे 90 माइनस 45 ये भी बन जाएगा 45 डिग्री। तो सीकेंड ऑफ 45 की वैल्यू एक्चुअली हमें फाइंड आउट करनी है। तो सीकेंड ऑफ 45 जो है वो बन जाएगा 1/cos 45 का वैल्यू और ये होती है √2 के इक्वल। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। पांचवें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि एक पोल और उसकी शेडो के बारे में बताया गया था कि जो पोल की शेडो थी वो उसकी हाइट से √3 टाइम्स थी। तो पोल की हाइट को हम x मान लेते हैं और शेडो की हाइट को √3x मान लेते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमें यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड आउट करना है। तो मैंने tan थीटा को p/b के फॉर्मेट में लिख दिया। p की जगह पे x रख दिया और b की जगह पे √3x रख दिया। x जब कटेगा तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी और इस पॉइंट पर देखें तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था।